हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं और इस क्रम में सम्मिश्र संख्याओं का जो हमने टॉपिक लिया था उसकी 8 वीडियोज़ हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उन सभी वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड करा दूँगा ताकि आप सभी वीडियोज़ को देख पाएँ। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सभी वीडियोस को देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें और उनकी अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आयोग द्वारा टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं का विज्ञापन जारी हो चुका है और फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है क्योंकि हो सकता है कि जनवरी माह में ये परीक्षा हो जाए। तो हमें इतने समय को रखते हुए अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ चैनल से जुड़े रहिएगा और रेगुलर वीडियो आप देखते रहिएगा क्योंकि डे बाय डे हम आपके लिए बैक टू बैक वीडियो लाने वाले हैं। इसलिए हर एक वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कराने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हैंड टू हैंड अपने नोट्स भी आप प्रिपेयर करते चलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर सकते हैं। उसके लिए एक और ऑप्शन भी है, हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सएप का, हम वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ जाकर हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सज्जन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे आग्रह करता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हम आपके लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अवकल समीकरण, जिसका भाग 1 मैं यहाँ पर आज आपके लिए लेकर आया हूँ। और फर्स्ट पार्ट में आज हम आपको अवकल समीकरण के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताएंगे। इंट्रोडक्टरी बातें बताने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मैं बताऊंगा जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये सब कुछ होने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से आज ही से प्रिपेयर करिए। हैंड टू हैंड आप नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो इससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम आपको यहाँ बताने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन डीई, यानी अवकल समीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी कोटि। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अवकल समीकरण को स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहला बनता है कि इसकी कोटि और घात क्या क्या होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन हल ना करवा कर केवल कोटि और घात का प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, जो कि बहुत ईजी होता है। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो बाय चांस, अगर बाय लक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखकर, एक नज़र देखकर ही पता लग जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व भी नहीं करना होता। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको अवकल समीकरण की घात और कोटि के बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अवकल समीकरण की कोटि, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है। अवकलज आप जानते हैं, जो हमारा dy/dx होता है, dy/dx, d2y/dx2, d3y/dx3, इस तरह हम लिखते हैं ना, तो वो अवकलज होता है। तो उसकी जो कोटि होगी, यानी उसका जो ऑर्डर होगा, वही अवकल समीकरण का ऑर्डर यानी कोटि होगी। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण की जो घात होती है वो क्या होती है, जो हमारा उच्चतम कोटि का जो अवकलज होता है उसकी घात को ही हम अवकल समीकरण की घात बोलते हैं। देखिए इसको हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं आपके लिए, आप इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और तीनों में आपको मैं डिफ्रेंशिएशन भी बता दूंगा, तीनों में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या चीज़ है, d2y/dx2 माइनस dy/dx प्लस y इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या दिखाना है, कोटि दिखानी है। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो अवकलज है वो कितनी बार हो रहा है, मैक्सिमम 2 बार हो रहा है, d2y है ना। हमें अवकलन कितनी बार करना है, 2 टाइम्स करना है। यहाँ पर d2 है ना, तो डिफरेंशिएशन 2 बार x के रेस्पेक्ट में, राइट, वो तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ पर जितनी बार हम करते हैं मैक्सिमम, तो वो 2, ये जो हमारा दिखाया गया है आपको, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, d2y/dx2। तो ये जो
ये वाली घात होती है डी की, है ना, ये क्या होती है, कोटि होता है। तो हमारे पास कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हमारे पास हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पर कोटि कितनी हो गई है, ये अवकल समीकरण जो थी, इस अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ओके, चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास घात क्या होती है। अब आप देखिए यहाँ पर, यहीं पर मैं लिख के दिखा देता हूँ, d2y/dx2 लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। और इसकी बात देखिए, इसी की घात 1 है। यहाँ पर मैंने बताया था उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, यहाँ पर उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि। तो उच्चतम कोटि का कौन सा अवकलज है, d2y/dx2 है। इसकी कोटि कितनी है, 2 है। तो समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, वो भी 2 हो जाएगी। इसके अलावा d2y/dx2 की घात कितनी है, यहाँ पर कुछ घात नहीं थी, यहाँ पे 1 थी, है ना, 0 तो नहीं थी, 1 थी। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, तो समीकरण की घात हमारे पास 1 हो जाएगी। तो इस समीकरण के लिए ये आंसर हो गए। तो कोटि हमारे पास 2 हो जाती है, घात हमारे पास 1 हो जाती है। अब देखते हैं इस वाली अवकल समीकरण को। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास, अब डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिख के नहीं दिखाऊंगा, ये हमारी घात कितनी है, 3। तो हमारे पास जो कोटि बन जाएगी, कोटि हमारे पास हो जाएगी 3। ठीक है, कोटि 3 हो जाएगी। और यहाँ देखो, इसी घात की जो हमारा उच्चतम कोटि का अवकलज है d3 वाला, तो d3 की पावर कितनी है, 2 है ना। इस पावर 2 को ही समीकरण की पावर बोलेंगे, 2 है। तो हमारे पास घात कितनी हो जाएगी समीकरण की घात हो जाएगी हमारे पास 2। इजी था ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर dy/dx इक्वल टू दिस वन ये दे रखा है। तो यहाँ पर dy/dx यानी d1 है, dx1 है, क्योंकि एक बार लिखा तो 1 ही होगा। तो एक्चुअल में 1 हम लिखकर नहीं दिखाते, तो मैंने आपको एक बार बता दिया। तो यहाँ के लिए हमारे पास घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी हमारे पास 1 और कोटि भी हो जाएगी 1, क्योंकि मैक्सिमम पावर भी 1 है और ऑर्डर भी इसका 1 ही है। क्योंकि यहाँ पर देखो dy/dx एक बार हो रहा है ना, d1 है ना, और यहाँ पर dy/dx की घात कितनी हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी, तो वो घात हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी था कि किसी भी अवकल समीकरण की घात और कोटि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सीधा आंसर हम देखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना ईजी है। तो अब एक नया क्वेश्चन अराइज होता है, एक नया क्वेश्चन बनता है कि जो अवकल समीकरणें होती हैं, इनको हम सॉल्व आखिर कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे इजी आपका ये टॉपिक बनता है अवकल समीकरणों को हल करने का, बट आपको पहले से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब किस चीज़ की बेसिक नॉलेज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन की। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम ये अवकल समीकरणों को हल करते हैं, तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का यूज़ करना आना चाहिए, उनको पहले से लर्न होना चाहिए। तो मेन जो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले लगने वाले हैं, जो मोस्टली यूज़ कॉमन फॉर्मूलेज हैं, वो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। आप उनको एक अपने नोट्स जहाँ पर बना रहे हो वहाँ पर आप राइट कर लीजिएगा, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अवकल समीकरण कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कुछ समाकलन के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अवकल समीकरणों को हल करने में। तो यहाँ पर सबसे पहला समाकलन है x की पावर n dx का, तो वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर है 1/x dx, तो ये होता है log x, यानी 1/x समाकलन 1/x dx तो होता है log x, और इसको हमने मॉड में इसलिए लिखा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और cos x का अगर समाकलन किया जाएगा cos x dx, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x। इसी प्रकार समाकलन sin x dx जो होगा वो होगा माइनस का cos x। अगर हम कांस्टेंट का करते हैं तो उस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई के साथ x बन जाता है, तो 1 के साथ तो 1 ही रहेगा यहाँ पर 1 × x। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 × x आ जाता। ठीक है, इसी तरह जो भी कांस्टेंट होगा उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो 1 का हमारे पास x हो जाता है। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इसी तरह से sec² dx का समाकलन जो है वो हो जाएगा हमारे पास 10x, sec² का समाकलन 10x। और cosec² का जो समाकलन होता है वो होता है -cot x। sec x tan x का जो समाकलन होगा वो sec x होगा। इसी तरह से
cosec x cot x का जो समाकलन होगा माइनस का cot x होगा, e की पावर x का dx, e की पावर x का जो समाकलन है वो e की पावर x ही होगा, और यहाँ पर a की पावर x dx यानी समाकलन a की पावर x dx का जो वैल्यू होगी वो a की पावर x अपॉन लॉग ई ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर 1 अपॉन रूट एक्स का हम समाकलन करेंगे, यहाँ पर dx समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा। इसी तरह से समाकलन करेंगे अगर हम 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। और इसी का अगर हम माइनस लगा देंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। और यहाँ देखिएगा माइनर सा चेंज है, यहाँ पर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाती हैं एक दूसरे से, तो हमारे पास अगर जो फॉर्मूला बन जाता है इस टाइप का dx 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो अगर समाकलन हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा लॉग और मोड बन जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मोड उसका लॉग, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। चलिए अभी और कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको भी देख लेते हैं। और इससे नेक्स्ट वाले हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो हैं 15 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर माइनस लगा दें तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा माइनस का प्लस सी, ठीक है, सी फॉर कांस्टेंट। इसी तरह नेक्स्ट है dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन होगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा प्लस सी। और अगर माइनस लगा दें तो सेक का कॉसेक बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट है अगर हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन करना होगा तो 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का मोड हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा दोनों की अगर ये इंटरचेंज हो जाएँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो होगा 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स माइनस अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। और यहाँ पर अगर इस टर्म का क्या हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाए अंडर रूट हो जाए 1 अपॉन में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका समाकलन बन जाता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेन फॉर्मूले थे जिनका हमें यूज़ करना है इन अवकल समीकरण को हल करने के लिए, क्योंकि जब अवकल समीकरण हल करते हैं तो एंड में जाकर जब हमें समाकलन करना होता है तो इन फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आप इन 19 फार्मूलों को, क्योंकि मैंने यहाँ पर 19 बताए हैं, तो इन फार्मूलों को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो इनमें से एक दो को छोड़कर बाकी लगभग सभी फॉर्मूले यूज़ करने वाले इस तरह के हैं कि कोई सा भी फॉर्मूला एक बार दो बार लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको रेगुलर ये फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा कुछ और इसके बाद इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि जो अवकल समीकरण हम करने वाले हैं वो किस किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, कौन सा उनका फॉर्म होगा, किस तरह की अवकल समीकरणें हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो साधारण अवकल समीकरणें होंगी उनको हम चर पृथक्करण विधि से यानी वेरिएबल सेपरेबल विधि से हल करेंगे, जिनकी फॉर्म कुछ इस तरह की होगी, dy/dx इज इक्वल टू fx इंटू gx की टाइप की हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी हमारी समघात अवकल समीकरण मिलेंगी, होमोजीनियस मिलेगी, जिनमें x y की जो घातें होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। उनमें हम इस तरह का कुछ फॉर्मूला हमारा फंक्शन दिया होगा f kx ky, यानी k की पावर n सेम हो जाएगी, और f जो फंक्शन है xy यानी जो समीकरण है वो xy की हमारी वो होगी, एक समीकरण बनेगी। तो वहाँ पर dy/dx जो हमारा एक फॉर्म बनेगी वो इस तरह की होगी, dy/dx इक्वल टू fxy/gxy, यानी एक ऊपर और एक नीचे जो हमारा xy का फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो थर्ड बनती है वो हमारी रैखिक अवकल समीकरण बनती है, यानी लीनियर बनती है। उसकी फॉर्म कुछ इस तरह की होती है, dy/dx इज इक्वल टू py इज इक्वल टू q। ये p q क्या चीज़ हैं, ये k की पावर n या जो ये भी हमने बताया आपको पावर्स हैं, ये क्या चीज़ हैं, यह चर पृथक्करण किसको कहते हैं, ये सब मैं
वन बाय वन आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तभी हमें ये चीज़ें समझ में आती हैं कि किस चीज़ का हमने कब यूज़ किया है, किस तरह से यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए इनको मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से अवकल समीकरणों को हल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अवकल समीकरण को हल करने की। और इस क्रम में हम एक इजी क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी dy/dx की फॉर्म होगी वो किस तरह से बताई थी, मैंने आपको fx और gx तरह की बताई थी। तो यहाँ देखेंगे आपको ये जो हमने क्वेश्चन लिया है वो इसी तरह का लिया है। यहाँ पर हमारे पास fx क्या है, x है, और gx क्या चीज़ है, वो हमारे पास 1/x² + 1 है। ठीक है, तो इस तरह के हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पर हमारे पास केवल सिंगल एक वेरिएबल है x है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होता है, और दो होंगे तो हमें उनको अलग अलग ले जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। चलिए यहाँ देखिए, इसको आप dy को एक तरफ छोड़ देंगे और x/x² + 1 और dx को इधर ले जाएंगे, तो हमारा dy एक तरफ हो गया और dx एक तरफ हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए हर एक क्वेश्चन में आपको dy और dx को अलग करना है, या फिर dy/dx की ऐसी फॉर्म बनेगी जैसी हमने रैखिक समीकरण के लिए आपको बताई थी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि कोशिश कीजिएगा dy और dx दोनों अलग अलग हो जाएं, उनके वेरिएबल अलग हो जाएं, y एक तरफ हो जाए, x एक तरफ हो जाए। ठीक है, तो y को dy की तरफ, x को dx की तरफ हमें ले जाना जरूरी है सबसे प्राइमरी तौर पर। तो सबसे पहले हमारा ये हो गया। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, समाकलन कर लेते हैं इसका, और यहाँ पर ये बन जाएगा, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए अब आपको मालूम है कि यहाँ पर dy का तो y हो जाता है, यानी 1 है ना, 1 dy, तो यहाँ पर y हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, अगर देखो आपको क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस आ गई है तो आप डायरेक्टली कर दो इसका 1/2 log x² + 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर, और यहाँ y हो जाएगा और प्लस हम c लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट ये मैंने डायरेक्ट आंसर कैसे लिख दिया, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको पीछे का चीज़ें याद नहीं होंगी, तब तक नहीं हो पाएगा। चलिए मैं इसका आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये हमारा आंसर कैसा आया। अब यहाँ देखिए, अगर आप एक काम करें, x² + 1 को क्या मान लें, t मान लेंगे, तो 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, और x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 dt हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपके पास x dx, तो 1/2 बाहर कर देंगे, और dt हो जाएगा 1/t हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। 1/t यानी 1/x, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था वो होता है log t, तो ये बन जाएगा log t। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये y है, ये y है। ठीक है, और यहाँ पर प्लस c हो जाएगा, और ये बन जाएगा 1/t की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर 1/2 log x² + 1 और प्लस c, ये y इक्वल टू 1/2 log x² + 1 + c, ये आपका आंसर आता है। और ये हमारी जो है अवकल समीकरण हल हो चुकी है। ठीक है, सॉल्व हो गई है। तो आपको इस तरह से सबसे पहले क्या करना है, उसको ईजिली करने के लिए सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कितना भी आप बुक से प्रिपेयर कर लीजिए, कितना भी आप क्वेश्चंस को बार बार कर लीजिए, बट इन द एग्जामिनेशन कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ये आपको बिल्कुल नहीं पता। और वहाँ पर जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको सेल्फ इंटेलिजेंस का परिचय देना होगा, ना कि बुकिश जो आपने पढ़ा होगा उसका। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी कुछ क्वेश्चन सही कर जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेंटेन रखें, अपने प्रिपेयर करते रहें हर समय, फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखें, ट्रिक्स को आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ट्रिक को कैप्चर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप रटने पर जाएंगे तो रट के कभी भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे और एग्ज़ाम में जाके भूल जाएंगे। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आपके करे हुए ऐसे आ जाएं जो आपने रट के कर लिए हों, लेकिन बाय चांस अगर आप उनको मिस्टेक कर गए कहीं पर तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ पर आपकी किसी गलती को माफ़ किया जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको हर एक तरह से जितना भी हो सकता है अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना है। तो हम आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और
आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में हमें वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। ऑलरेडी मैंने सभी वीडियोस में अपने हेल्पलाइन का व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर अगर जो भी सज्जन हमसे जुड़ जाते हैं तो अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस का लाभ ले पाते हैं तो आई डेफिनेटली श्योर कि आपको एग्ज़ाम में बहुत कुछ मटेरियल हमारी वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। वो क्या हो जाएगी हमारे पास, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा आप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है। दोनों तरफ का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लग गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। क्या है कि यहाँ पर तो हमको मालूम है नीचे का जो अगर आप इंटीग्रेशन करें तो ऊपर मिल रहा है, वो डिफरेंशिएशन करें तो ऊपर मिल रहा है, तो डायरेक्टली ये लॉग का फॉर्मूला बन गया है। लेकिन ये चीज़ हम लोग जब करते रहते हैं तो हमें मालूम होती है। हम कभी कभी क्या होता है, जब कुछ टाइम के लिए मैथ्स को छोड़ देते हैं तो मैथ्स हमारी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है ना। तो लेकिन क्या होता है कि जब दोबारा से हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें हमारी समराइज़ होने लगती हैं, याद आने लगती हैं दोबारा से। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि हर एक चीज़ को आप माइंड में सेट करते चलें, नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आप ये जो नीचे वाला है इसको देखिए, इसको आप क्या मान लीजिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को क्या मान लीजिए आप, t मान लीजिए। t मानकर हम करते हैं ना प्रतिस्थापन से, तो क्या होगा यहाँ पर e की पावर x हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स का माइनस लग जाएगा, e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब देखिएगा आप क्या है, यहाँ पर तो ये y हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये y हो गया आपका, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, तो जब हमने क्या किया, इतना हिस्सा हमारा आप देख पा रहे हैं ये dt हो गया, ये dt हो गया है अपॉन ये हमने t मान लिया था, ये t हो गया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा अब y इज इक्वल टू ये log t बन जाएगा, log t प्लस c हो जाएगा। अब t के वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y के तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको एंड में बताएं इजी क्वेश्चन थे, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। धीरे धीरे हम इजी से हार्ड की तरफ चल रहे हैं। पहले इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर मेथड बदलेंगे, फिर अवकल समीकरण के जो प्रकार हैं उनको बदलेंगे। हर एक टाइप के हम कुछ क्वेश्चंस एवरी डे करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो हमें प्रिपेयर हो जाएंगे पहले से ही। और बीच बीच में जो लास्ट एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी मैं वीडियो के बीच में आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिससे आपको मालूम रहे कि इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन हमें कुछ और करने भी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें। चलते चलते निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।